मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग पूरे देश में इसी प्रक्रिया को लागू करने में जुटा हुआ है। बिहार पर जो सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तक नहीं आया, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग मैदान में उतर गया है। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ऐसे में आयोग की इस जल्दबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। उसने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग की गलती पाई गई तो पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो जाएगी और कोर्ट का फैसला केवल बिहार के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में लागू होगा। ऐसे में एक तरफ कोर्ट ने चुनाव आयोग और इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाले सभी पक्षों को अगली सुनवाई तक अपनी दलीलें तैयार करने के निर्देश दिए हैं, तो चुनाव आयोग अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुट गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में पूरे राज्य के सहायक जिला मजिस्ट्रेट और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों यानी ईआरओ को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके बाद ये अधिकारी बीएलओ को ट्रेनिंग देंगे और वे जमीनी स्तर पर जाकर मतदाताओं के बीच एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रशिक्षक बूथ स्तर के अधिकारियों यानी बीएलओ को मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को सटीक ढंग से पूरा करने के लिए ट्रेन करने में सक्षम हो। एडीएम और ईआरओ की ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद बीएलओ को एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म भरने में मतदाताओं की मदद करने के निर्देश दिए जाएंगे, यानी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस तरह चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को लागू करने में जल्दबाजी दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं कर रहा, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रहा है, ऐसे में उसकी मंशा पर सवाल गहराते जा रहे हैं, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग अभी ही इस प्रक्रिया को वहां क्यों जबरन लागू करने में जुटा हुआ है, ये सवाल और मजबूत होते जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या आयोग इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा, क्योंकि उसके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।